परमात्मा से एक कर देता है। परमात्मा से एक होने का मतलब जो तुम अलग होके बैठे हो, जो कल्पनाएं तुम्हारे अंदर उठती हैं, गुरु तुम्हें उन कल्पनाओं से जगाता है और ये तुमको पक्का कराता है कि तुम्हारा अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे समुद्र से ही बूंद और बूंद से ही समुद्र, मट्टी से मटका, फिर मटके से मट्टी। ये तुमको वो गुरु केवल शब्दों से पक्का नहीं कराता, पर गुरु तुमको ये ब्रह्म ज्ञान देकर और तुम्हारा अज्ञान निवृत्त करता है। अज्ञान आ गया है, जैसे बादल आ गए हैं तो चंद्रमा दिखाई नहीं दिया, और ये तो है नहीं कि चंद्रमा था नहीं, उसके आगे क्या आ गए? बादल आ गए। फिर जब बादल छट गए तो 1:30 बजे सबको दिखाई दे गए। ऐसा तो नहीं है कि चंद्रमा निकलेगा नहीं, ऐसा तो नहीं है कि तुमको ये ब्रह्म का निश्चय नहीं होगा। पर जितने घने बादल तुम पर अहंकार के छा गए, जितनी ये मैं तुम कर चुके हो, इसको हटने में टाइम भी तो लगेगा। जो मैं है नहीं, उसको तुम बनाए बैठे, और उसी कारण तुमको लगता है मैं भी हूँ, भगवान भी है। तो ये जो द्वैत की भावना है, वो तुम्हारी सिर्फ एक भगवान से नहीं है, वो सर्व में तुम्हारी एक भावना है। मैं भी हूँ, बच्चा भी है, पापा भी है, मम्मी भी है, बहन भी है, भाई भी है। जितना चाहो उतना इसको बढ़ाते चलो। तो जितना भी इसको तुम बढ़ाते चलो, उतना ही देखो तुम्हारा द्वैत भ्रम तुम्हारा बढ़ता ही जाएगा। और जब द्वैत और भ्रम तुम्हारा बढ़ता जाएगा, उतना ही तुम अपने वास्तविक स्वरूप को भूलते जाओगे। वास्तविक स्वरूप नहीं है तो कभी तुम क्या फील करोगे, कभी क्या फील करोगे, कभी क्या तो कभी क्या तो कभी क्या। और गुरु तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की पहचान देता है कि तेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। उस मूल की पहचान कर। जब वो मूल तुमको समझ आ जाएगा तो वही मूल मेरे अंदर, इसको कहते हैं आत्मज्ञान, तो वही मूल सर्वत्र सर्वव्यापी, यही भगवान का भाव। और जब भगवान का भाव पक्का हो गया, इस तरह से तुमको भगवत प्राप्ति हो गई, जिस काम के लिए तुम आए थे। इसके लिए किया क्या तुमने? देह को भुलाया। देह को भुलाने का मतलब, ये शुरुआत गुरु कहां से कराता है? जब तुम सत्संग आना शुरू होते हो तो शुरू में तुमको देह याद होती है कि हम सत्संग जाएंगे ना तो हमें कभी बीमारी नहीं है। अब इसके 2 लेवल है। एक तो बीमारी आए या ना आए, मैं उसके लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मैं दे नहीं हूं। जब मैं दे नहीं हूं तो बीमारी किसको आनी है? देह को। मैं आत्मा हूं। और एक जो बीमारी इसको लग गई है, जब मैं सत्संग के लिए निकलूंगा तो अंदर में भावना जो है वो शुद्ध होगी। शुद्ध भावना से जब तुम एक एक कदम बढ़ाते हो तो तुम देखना, जितने कदम तुम
सच की ओर बढ़ाते हुए, तो सच की वाइब्रेशन से ही वो बीमारियां धीरे 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 भाग जाती हैं, रहती ही नहीं। जितना तुम्हारा शरीर पहले अस्वस्थ रहता था, क्या उतना आज भी रहता है? तो इसका मतलब सबसे बड़ी बीमारी तुमको थी मानसिकता की बीमारी, दिमागी बीमारी। एक तो तुमको तकलीफ आती ही आती है, दूसरा तुम अपने को बार बार ये सुनाते हो, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। इसका मतलब तुमने मैं को जाना ही नहीं कि वो कौन सी मैं तुम कर रहे हो। सुनते भले ही तुम आत्मा का ज्ञान हो, पर फिर भी तुम आत्मा और शरीर को मिक्स करे बच्चे, तो भी द्वैत, और द्वैत में बीमारी बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ये ध्यान रखना। द्वैत में बीमारी बढ़ेगी और बढ़ी रही। आप देखो, कोई कितना भी ये ब्रह्म ज्ञान सुन ले, पर जब तक उसको देहाभिमान है, ये ब्रह्म ज्ञान भी उसको मुक्ति नहीं दे सकता। भले ब्रह्म ज्ञान अपने आप में परफेक्ट है, भले गुरु भी हमारा सामर्थ्य है, पर आप देखो मैं क्या ध्यान में रखकर इस ब्रह्म ज्ञान को ले रहा हूं। क्या मेरा ध्येय सत्संग आने का केवल एक भगवान पाना, केवल एक अपने को जानना, या मेरा ध्येय ये है कि मैं सत्संग जाता रहूंगा ना, तो मेरे घर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कोई उलझन नहीं है। तो ये कभी कोई उलझन, कभी कोई प्रॉब्लम, ये देह करती है ऐसी बात। पर जब मैं परमात्मा से मिलकर एक हो गया, मैंने आत्मा का अनुभव कर लिया, तब हालत आए ना आए, मैं उन हालतों का दृष्टा हूं, साक्षी हूं, पर मैं उनसे कनेक्टेड नहीं, उनसे जुड़ा नहीं, क्योंकि ये सारी हालतें, सारी परिस्थितियां केवल देह के साथ। इसलिए आज सुबह भी राजा जनक से पूछा गया, कहीं तेरे अंदर भोग करने की, कुछ भोग करने की तेरे अंदर प्रवृत्ति तो नहीं? अगर तेरे को भोग प्रवृत्ति है, तो योग प्रवृत्ति तेरे अंदर नहीं हो सकती। हम तुमसे पूछते हैं, तुम यहाँ योग लगाने आए हो कि भोग करने आए हो? अगर तुम्हारा ध्यान योग में है, तो फिर कोई चाहत नहीं है, कोई डर नहीं है तुमको, कोई तकलीफ नहीं है तुमको, क्योंकि तुमने अपने शुद्ध और वास्तविक स्वरूप को पहचाना। नहीं, जो दिन में मेरे पास कोई बैठा था, तो उसको मैंने बोला कि ये पढ़ो जरा, लाइन क्या लिखी, तो पढ़ी। अब वैसे दिखने में वो लोग गुरबाणी सुनते भी हैं, गुरबाणी को पढ़ते भी हैं, पर इसका अर्थ नहीं जानते। दीवर जाल क्या करसी, दीवर डाल जाल क्या करसी, जब नींद पिघल गई पानी। अब अपने अपने अर्थ में कहते, और दीवर होता है जो मछली पकड़ने वाला होता है। दीवर डाल जाल क्या करसी, माया जो है वो तुम पर जाल फेंकेगी, पर फंसेगा उसमें वही जो कुछ बन के बैठा, जो कुछ बन के बैठा, उसी को भय रहेगा अंदर, उसी को तकलीफ रहेगी, उसी को कष्ट रहेगा। पर नींद पिघल गई पानी, नींद जो है वो मछली है, मछली पानी का रूप हो गई, तो फंसेगा क्या जाल जाल? पानी तो फंसता नहीं, निराकार है। जो मछली अपना अस्तित्व बना के बैठी थी, वो फंसती, पर मछली भी पानी के साथ क्या हो गई? पानी हो गई। जैसे अभी भगवान बता रहे थे, नमक की गुड़िया पानी में गई तो वापस नहीं आई, रुई का गुड्डा गया पानी में तो भारी हो गया।
अब तुम देख लो, तुम किस प्रकार के, अगर देह को अपने साथ कनेक्ट करके बैठे हो तो भारी भारी हो जाओ, सुनोगे भले ही आत्मा का क्या, पर जो तुम्हारी लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं फलाना हूँ, तो मैं ये हूँ, तो मैं तुम्हारी खत्म होने वाली नहीं। पर खात्मा किसका करना है? मैं। इसलिए हम सत्संग, इसलिए हम सत्य का संग कर रहे हैं कि मैं का खात्मा करना। तो इसलिए भोग वृत्ति से योग वृत्ति में, जैसे आज सुबह भी बात चली कि जैसे बारिश आ रही है, तो अगर तुम भोग वृत्ति वाले हो तो तुम्हारे अंदर भय होगा, कैसे जाएं, बारिश आ रही है। सुबह भी किसी ने पूछा भी कैसे आए बारिश, हमने कहा नमक होगा, ये भूल जाओगे। अगर तुमने आत्म ज्ञान पक्का किया है तो बारिश तुमको दिखाई नहीं देती चाहिए। माया के काम में तुमको बारिश दिखाई देती है? तो बताओ, जिन लोगों ने सुबह 6 बजे ड्यूटी जाना है, सब जा रहे थे। मैं जब वॉक करके वापस आ रहा था तो देख रहा था मैं सब साइकिल पे जा रहे हैं, उनको तो बारिश नहीं लगी। पर बारिश किसको लग रही है? जो अभी भोग प्रवृत्ति है। भोग प्रवृत्ति वाले क्या कहते हैं, चलो वेट करते हैं, थोड़ा रुक जाए बारिश तो चले जाएंगे। और योग प्रवृत्ति वाले वो क्या कहते हैं, इधर भी जल उधर भी जल। बहुत अच्छी बात एक और भी चाहिए कि जब तुम भगवान शंकर पर जल चढ़ाते हुए कहते हो भगवान दर्शन दो, भगवान दर्शन दो, भगवान आ जाओ, तो बोला बारिश हो रही है कैसे होगा? उसके ऊपर भी तो तुम क्या कर रहे हो, बारिश कर रहे हो, वो कैसे आएगा? वो भी नहीं आ सकता। तो ये बात भी तुम्हारी मिथ्या है कि उस पर जल चढ़ाने से वो प्रकट होगा। तुम पर भगवान जल चढ़ा रहा है, तुम नहीं निकल सकते घर से बाहर, क्योंकि तुमको डर क्या लगा? डर किसको है, देहाभिमानी को या आत्मज्ञानी? देहाभिमानी को डर लगेगा कि ये पानी की बूंदे मेरे पे गिर ना जाए, ये बारिश मुझे भिगो ना दे। मुझे किसको? देव। तो तुमने आत्मज्ञान सुनते सुनते भी अपने को क्या जाना? ये अष्टावक्र गीता जो चल रही है ना, ये तुम्हारा निश्चय साथ के साथ देखेगी, साथ के साथ तुम्हारी परफॉर्मेंस देखेगी कि आत्मज्ञान कितना पक्का था। अब धीवर डाल जाल क्या कर सी, ऐसे ही ये बारिश क्या कर सी, जब देह पिघल गई आत्मा, देह पिघल कर क्या हो गई आत्मा। जब आत्म ज्ञान हो गया तो ये बारिश क्या कर सी। पर अगर तुम्हारे अंदर में भोग प्रवृत्ति है, सुखों को लेने की कामना है, सुखों को लेने की इच्छा है, तो पहला पहला विचार आ गया बीमारी ना पड़ने। बीमार कौन पड़ेगा? शरीर। तुम जितना अपने को शरीर मान के चलोगे उतना अपनी आत्मा से दूर हो, समझे? बाकी तो ये तेरा ही तत्व। जल किसका तत्व? आत्म ज्ञानी का ही तत्व, कि किसी और का तत्व? जल जो है वो तुम्हारा अपना तत्व है कि किसी और का तत्व? अपना बच्चा पेशाब करता है गोद में, तो उसको तुम उठाते नहीं हो क्या? ये सोच के तुम बोलो मैं बच्चा नहीं उठाती अपना क्योंकि ये पेशाब करता है। साथ सोता हुआ बच्चा भी, 3-3, 4-4 साल के बच्चे हो जाते हैं, उनको गिला कर देते हो। किसी किसी को आदत हो जाती है पेशाब करने, तो 3-3, 4-4 साल की उम्र में भी वो क्या कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं, तो सारे गंदे हो जाते हैं। उसके बाद भी तुम क्या इस डर से कि वो पेशाब करते हैं तो तुम उसको अपने साथ नहीं सुलाते? तो ये तुम्हारा अतिशय प्रेम होता है। और हम कभी बोलते हैं क्या पेशाब कर देते हैं, तुम्हारे बोला क्या पेशाब ही तो है, पर ये कम से कम पेशाब तो नहीं। जिससे तुम्हारा प्रेम है, अगर तुम्हारा परमात्मा से प्रेम है तो आज तुम्हें उसके अंदर दोष नहीं दिखना चाहिए।
तुम उसमें भी निकल गए, छाता उठा लेते, या फिर जो तुम्हारे प्रियजन घर में किसी को भी बोलते जरा छोड़ो, और तुम्हारा मोह, तुम्हें क्या लगेगा, अरे इनकी नींद क्या खराब कर, इन पर लोड क्या डाले, मत डालो, इन पर लोड मत डालो। पर कह के तो देखो एक बार, जितना तुमने उनको बसा रखा अंदर में, क्या वो तुम्हारे लिए तत्पर है, उठने के लिए तैयार है? तुम तो तैयार हो, तुम बीमार क्यों नहीं होना चाहते? ये भी तुम उन्हीं के लिए कर रहे हो कि हम बीमार हो गए तो कौन करेगा हमारी, तब भी ध्यान उन्हीं की तरफ है। पर एक बार भी तुमको ये ध्यान आया कि अगर तुम्हारा योग सच्चा, ये तो तुम्हारा भोग सच्चा हुआ, भोग प्रवृत्ति वाले रुक जाएंगे, पर जिसका योग लगा हुआ है वो नहीं रुक सकता। तभी राजा जनक से पूछा कि पता नहीं तुम्हारे को कहीं भोग प्रवृत्ति हो और तुम आत्म ज्ञान की बात करते। तो जितने भी ब्रह्म ज्ञान से नीचे की एजुकेशन लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, मैं उसको बता रहा था ये बात, तो क्या गुरुओं ने उनके अंदर से मरने का भय निकाला? क्या देते हैं वो सब लोग, ऐसे करके क्या बोलते हैं? लोगों का जो अट्रैक्शन है ऐसे वाले गुरुओं में, क्यों जाते हैं उनके पास? वो उनको क्या आत्मा पक्की कराते हैं? क्या पक्का कराते हैं? देख कि तुम चिंता नहीं करो, हमारे होते हुए तुम मरोगे नहीं। पर उनको अपना नहीं पता कि कब चल पड़े हो। और देखना तुम पर धन की खूब बरसात होगी, खूब, तुम बस लगातार आते रहो और माइक तुम्हें पकड़ाएंगे, उस पर तुम अपना बताते रहो ताकि और लोग भी अट्रैक्ट हो। अपने ही 10-20 लोग बीच में इकट्ठे कर लेते हैं और बताते हैं बाबा जी कुछ एक किता, बाबा जी कुछ एक किता, तो बाबा जी कुछ एक किता। उसमें से ये कोई नहीं बोलता कि भगवान ने किया। वो लोग हमेशा अपनी ही टेस्टमनी बुलवाते हैं, अपने ही बारे में प्रशंसा कराते हैं। पर यहाँ गुरु क्या कहता है, कभी ना भूलना, कभी उस सूत्र को नहीं भूलना। भले ही फूल बहुत सारे हैं पर उनके अंदर जो सूत है वो एक, वो सूत एक। उस सूत्र को जानो कि सगल सामग्री तुमरे सूत्र का, जितनी भी सामग्री है ये बाबा जी ने नहीं दी हमको। किसने दिए? उस निराकार ने, उस निराकार। और वो निराकार हमें कहाँ देखने को मिलता है? अपने गुरुदेव के अंदर, बाबा के अंदर। कैसे है निराकार? क्योंकि अगर योग में कोई पक्का है तो बाबा जी, वो हमारे दादाजी पक्के, हमारे गीता भगवान पक्के। अगर योग में कोई पक्का और भोग में कोई पक्का तो हम सब पक्के। तो भोग और योग सुभाषावती जी ने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि भोग क्या है, योग क्या है। यदि तुम्हारे अंदर कोई भी किसी भी तरह का डर है तो ये देहाभिमान है। और अगर तुमको कोई किसी प्रकार का भी डर नहीं है, कोई मर्यादा नहीं, कोई लिहाज नहीं है, तो फिर तुम देखो तुम्हारा योग लग गया परमात्मा से। निर्भर कौन बनता है? जिसको परमात्मा मिला, उसको कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं। अब कोई अपमान भी करेगा तो करे, वो अपनी मर्जी इस तरह से परमात्मा से मिला लेता है कि जैसे बारिश हो रही है तो कहता है ये मेरी मर्जी कि आज मैं बारिश में भीगते जाऊं। है वो भगवान की मर्जी कि बारिश कर रहा है, तुम्हें तो पता ही नहीं था, तुम तो बाहर निकले तो तुमने देखा बारिश हो रही, पर तेरी मर्जी से मैं एक हो गया। चलो चलो रे, चलो चलो रे गुरु घर चलो रे। हमें नहीं दिखती बारिश और तुमको रास्ता खुद देख लो। इतना प्रेम परमात्मा से जब हो तो तुम्हारे भोग सारे खत्म हो जाएंगे। जहां भोग खत्म हो जाते हैं वहां योग शुरू। पर जब तक देह अभिमान है, भले आत्मा का ज्ञान सुनते हो, पर जिस दिन परीक्षा आती है
जिस दिन तुम्हारे ऊपर सर पे पेपर आता है उसी दिन तुम फेल हो जाते हो। अब ये तो बात सिर्फ एक बारिश की, हो सकता है जीवन में और भी कोई हालत, रात में झगड़ा हुआ हो घर में, उस कारण में तुम क्या कहोगे, अब क्या जाए, अगर जाने के लिए कहते हैं तो झगड़ा और हो जाएगा। तुम क्यों कहते हो जाने के, ये तो टाइम ही ऐसा, 6 बजे सब सो रहे होते, सारे द्वारपाल तुम्हारे सो रहे होते, अब जेल के दरवाजे खुले रहते हैं, क्योंकि उस समय तुम ही सब कुछ हो, चिटकनी खोलना तुम्हारा ही काम है। फिर बाहर से उल्टा उनको ताले में बंद कर दिया, द्वारपाल तो सारे सो रहे होते, पर तुम उस समय भी नहीं निकल सकते। क्यों? तुमने तो रात से ही अपने को बांध रखा, स्वप्न से बंधे हुए। अगर सुबह मैं तो कहता हूँ 4 बजे का भी सत्संग रख ले तो भी तुम लोग नहीं निकल सकते, क्योंकि 4 बजे कोई और काम आ जाएगा तुम, किसी किसी के बच्चे शिफ्ट करके आएंगे 3:30 बजे, भले उनकी बीवियां उठे ना उठे, पर तुम्हें तो उठना है। एक बच्चा आया है, सारी रात शिफ्ट करके आया है, तो हमें उठना है। ये तो पता नहीं कैसी बीवी ला के दे दी मैंने, इसको उठती नहीं है, मुझे तो उठना है, मुझे तो बच्चों को देखना है, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, दे अभिमान, मैं एक आत्मा हूँ, छूट जाओ, मैं एक माँ हूँ, फंस जाओगे। बताओ तुम्हारी सही पहचान क्या है, बोलो, तो कभी छूटे हो। सत्संग कितने बजे का भी हो, और उस समय तुम्हारे सामने कोई भी बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जिस समय काल आएगा तुम्हारी एक नहीं सुनेगा। तो जब गुरु के घर चलो और काल की दस्तक एक ही समझो, पीछे मुड़ के नहीं देखो, चल पड़ो, चल पड़ो। और मैं तो यहाँ तक भी बोलूंगा कि उस समय भी बारिश धीरे धीरे होती है, 5:45 बजे, पर तुम कहते हो सत्संग तो 6 बजे का, 5 मिनट का रास्ता, उतने में बारिश तेज हो जाती है। तुमने 15 मिनट भी अपने खराब किए, एक बार तुम ओट में आ जाओ फिर बारिश तेज होती है। तुमने जो 15 मिनट का रिलैक्सेशन लिया, बारिश तो इंतजार नहीं करेगी। तुम 15 मिनट पहले आके बैठ जाओ तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। जब देख ही रहे हो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, और तुम इंतजार करते हो कि कहीं, और फिर तुम्हारे अंदर देखो, आत्मज्ञानी के अंदर कभी नेगेटिव विचार ना आए, भोग वृत्तियों वाले का कि मैं निकलूं और कहीं बारिश ना हो जाए। अगर भगवान ने तुमको भिगाना है तो घर में भी भिगाएगा, घर में भी भिगाएगा। कहीं ना कहीं पैर स्लिप होके गिरोगे आप, फिर क्या करोगे, कभी भीग जाओगे, भिगोगे तो नहीं। अगर भगवान ने तुझे भिगाना है तो तू उससे बच नहीं सकते, और भगवान ने तुझे सूखा सूखा ले जाना तो देखना तेरे बाहर निकलते ही बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये उसकी मर्जी, वो अपनी मर्जी बना, ये हमारी मर्जी है कि हम आज भीग के जाना है। असी चीर के नदियां आवांगे तो अपना अपनी बना, अभी तो नदियां बनी नहीं है, अभी तो नदियां बनेंगी यहाँ पे। इतने इतने राज्यों में देखो ऐसे बाढ़ आई हुई है, यहाँ तुम अगर सूखे में बैठो तो शुक्राना गाओ भगवान का, और अपना निश्चय पूरा कर लो बाढ़ आने से पहले। मुझसे नहीं हुआ, कब कौन सी जिंदगी कहाँ चली जाएगी कोई पता नहीं, पर समय रहते रहते अपना आत्मनिश्चय करते, आत्मनिश्चय हो जाएगा तो भोग खत्म, जिसके भोग खत्म उसके जन्म मरण खत्म हो गए। पर भोग में फंसे रहोगे, देह अभिमान में फंसे रहोगे, रोज तुम्हारे सामने नई हालतें आएंगी, नई हालतें 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 आती ही रहेंगी, योग नहीं लगता। और जब तक योग नहीं लगेगा तुम्हारा ये जन्म मरण का चक्र छूटने वाला नहीं। ठीक, क्या आया समझ में, क्या आया समझ में, क्या आया समझ में।